रेडी स्टार्ट। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए 2 स्वदेशी टीकों को मंजूरी दी गई थी, तो भारत को महामारी के खिलाफ निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। यह चिकित्सा अनुसंधान की भी एक जीत थी, जिसने आत्मनिर्भर भारत के महत्व को रेखांकित किया। यही वह समय था जब हमने आत्मनिर्भरता की अवधारणा पर दोबारा गौर किया और आत्मनिर्भरता के लिए की जाने वाली पहलों को परखते हुए उन क्षेत्रों पर चर्चा की जहां से ये पहले युगांतरकारी बदलाव ला सकती हैं। सरकार ने पिछले साल ही यानी मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाकर कोविड-19 संकट से बाहर निकाला जा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में क्वांटम जंप, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी अवसंरचना, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सिस्टम यानी तकनीक से संचालित प्रणाली या तंत्र, वाइब्रेंट डेमोग्राफी यानी जीवंत जनसांख्यिकी और डिमांड यानी मांग। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने कई साहसिक सुधार किए, जिनमें कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, तर्कसंगत टैक्स प्रणाली, सरलीकृत कानून, कुशल मानव संसाधन और वित्तीय तंत्र को मजबूत बनाना शामिल हैं। कोविड-19 महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण इकाइयां, मनोरंजन, रियल एस्टेट, शिक्षा, आतिथ्य, रसद यानी लॉजिस्टिक, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा और कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध की वजह से आयात निर्यात, आपूर्ति श्रृंखलाएं, परिवहन और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता MSME यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। पुनरुद्धार प्रोत्साहन के उपायों में प्रवासियों और सीमांत जनसंख्या को मदद, व्यवसायों विशेष रूप से MSME की परिचालन मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण, गैर बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों को समर्थन और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना शामिल था। टीकाकरण की गति बढ़ने और कोरोना वायरस के मामलों में कुछ हद तक कमी के साथ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कैसे प्रत्येक क्षेत्र स्वयं को विजयी रूप से पुनर्जीवित और पुनर्निर्मित कर सकता है। अधिकांश लोग ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के बजाय फिर से कार्यालयों में जाकर कार्य करने लगे हैं। सार्वजनिक परिवहन लगभग पूरी क्षमता से काम करने लगा है।
मॉल और सिनेमा हॉल पूर्ण रूप से खुलने लगे हैं। बच्चे लंबे अंतराल के बाद धीरे धीरे स्कूल वापस जा रहे हैं। अधिकांश लोग जो अपने कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित ठहराव के कारण अस्थायी रूप से अपनी आजीविका खो चुके होंगे, वे धीरे धीरे अपने संबंधित व्यवसायों में वापस जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के इस पुनरुद्धार के पार्श्व में जो विचार है वह है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर होना और एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना जो भारतीय कंपनियों को वैश्विक मंच पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाए। स्वदेश में निर्मित कोविड के टीके, पीपीई किट्स तथा अन्य चिकित्सीय साजो सामान इस आत्मनिर्भरता के सफर को स्वयं बयां कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की हाल ही में शुरू की गई 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहले देश में निवेश के दायरे का विस्तार करने और पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान और निवेशकों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। लॉकडाउन के दिनों से ही यूपीआई ने बहुत ही कम समय में देश को डिजिटल लेन देन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। अर्थव्यवस्था, उद्यमिता, विनिर्माण, उपभोक्ताओं, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और निर्यात प्रोत्साहन सहित राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं को छूता है ताकि इन क्षेत्रों की अंतर्निहित क्षमता में वृद्धि और आगे की चुनौतियों का पता लग सके। अब जब यह घटनाओं से परिपूर्ण वर्ष समाप्त हो रहा है, हमें उम्मीद है कि नया साल सभी के लिए बेहतर संभावनाएं और अवसर लेकर आएगा। स्टॉप।